हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं योगेश कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल योगेश केजे पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो हमारा चल रहा था उसका जो अगला टॉपिक है वो देखने वाले हैं। वो दो टॉपिक हैं आज के हमारे, विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर और अगला है विद्युत ऊर्जा। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, इसकी परिभाषा किस प्रकार दी जा सकती है, इसका सूत्र क्या होता है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, इसका प्रयोग किस प्रकार करेंगे, वो सभी चीज़ें मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करूं, मतलब ये हमारा टॉपिक स्टार्ट करूं इससे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर। पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया गया था जूल का ऊष्मीय नियम, है ना, जूल का ऊष्मीय नियम बताया गया H = I²RT। उसके बाद का ये अगला टॉपिक है हमारा विद्युत शक्ति। तो इलेक्ट्रिक पावर कहते किसे, इसकी परिभाषा किस प्रकार दी जा सकती है वो देखिए आप लोग। सबसे पहले देखिए, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को उस परिपथ की विद्युत शक्ति कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को, ठीक है, विद्युत ऊर्जा के खर्च होने की जो दर होती है, दर मतलब हमेशा बटे में समय, ठीक है, दर को क्या कहते हैं, उस विद्युत परिपथ की विद्युत शक्ति कहा जाता है। ठीक है, इसका सूत्र किस प्रकार दिया जा सकता है, देखिए अभी हमने देखा क्या बोला गया यहाँ पर, विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर, व्यय की दर बटे में समय। तो विद्युत शक्ति बराबर आपका सूत्र क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा बटे समय। विद्युत शक्ति बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा बटे समय। से आप लोग नोट करें। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि विद्युत शक्ति को पी द्वारा सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है, पी। किससे सूचित किया जाता है, पी मतलब पावर। ठीक है, अब अगर हम लोग इसका शॉर्ट फॉर्म में सूत्र लेना चाहें तो किस प्रकार प्रयोग करेंगे, हिंदी में लिख करके हम लोग शॉर्ट फॉर्म भी लिखते हैं। उसके बाद विद्युत शक्ति को पी द्वारा सूचित किया तो पी का मान हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर विद्युत ऊर्जा को डब्ल्यू द्वारा सूचित किया जाता है। और ये हो गया समय, समय इज इक्वल टू क्या हो जाता है, टी। तो पी इज इक्वल टू W/T, ये आपका फॉर्मूला होगा जिसका आप लोग न्यूमेरिकल बनाने में प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये तो आपका फॉर्मूला हो गया। लेकिन विद्युत शक्ति के बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूलाज भी होते हैं और इसका सवाल एग्जाम में देखा जा रहा है कि दिया जाता है। ठीक है, अलग अलग यहाँ पर सूत्र दे दिया जाता है, पूछा जाता है कि इनमें से किस सूत्र के द्वारा आप विद्युत शक्ति निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो वो सारे सूत्र आप लोगों को जानने जरूरी है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाता है, W/T हमने लिखा। अब हम लोग एक चीज़ जानते हैं, जब जूल का ऊष्मीय नियम मैंने अभी जिक्र किया था आप लोगों के सामने, W इज इक्वल टू I²RT, जूल के ऊष्मीय नियम में ये आया है टॉप, ये फॉर्मूला आप लोग देख लीजिएगा वहाँ पर। ठीक है, H इज इक्वल टू I²RT के ठीक ऊपर 2-3 स्टेप पीछे आप लोगों को W इज इक्वल टू I²RT मिल जाएगा। तो ये W का मान हम लोग जानते हैं क्या होता है, I²RT होता है ना। अब आप लोग यहाँ पर देखिए, ये T और T क्या हो जाएगा, कैंसिल। T और T आपका हो गया कट, तो आपका बचा क्या, I²। तो P का एक फॉर्मूला I²R भी होता है। अभी हमने W/T देखा, अब P का एक फॉर्मूला क्या होता है, I²/R भी होता है। ठीक है, अब हम लोग एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं इसी के हेल्प से। हम लोगों ने ओम का नियम भी पढ़ा है, जी बिल्कुल पढ़ाया जा चुका है आप लोगों को। तो ओम के नियम से हम लोग जानते हैं क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। क्या होता है, V इज इक्वल टू IR होता है ना। तो हमने यहाँ पर फिर से लिखा फॉर्मूला जो हमने अभी भी ज्ञात किया था, P इज इक्वल टू I²R हमने ज्ञात किया था। तो P इज इक्वल टू I² को हम लोग I इंटू IR के फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो P इज इक्वल टू IR का फॉर्मूला अभी हमने देखा क्या होता है, IR का फॉर्मूला अभी हमने देखा क्या होता है, V, और I का I है। तो ये P इज इक्वल टू VI, एक और फॉर्मूला हमें पता चल गया विद्युत शक्ति का। तो जिस प्रकार का सवाल आपका दिया रहेगा, जैसा डेटा अवेलेबल रहेगा, उसके हेल्प से आप विद्युत शक्ति अलग अलग फार्मूलाज के हेल्प से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने ये सारे फार्मूलाज आप लोगों को बताए हैं। तो इसे आप लोग नोट करें, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए एक और फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं, P का एक और फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया P इज इक्वल टू क्या होता है, VI होता है ना। अब इसे रहने देते हैं, P इज इक्वल टू V, I के स्थान पर हम लोग V/R का प्रयोग कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ओम के नियम से ही हम लोग जानते हैं कि I इज इक्वल टू V/R भी होता है। तो I के स्थान पर हमने क्या प्रतिस्थापित किया, V/R, तो V इंटू V² हो गया। तो P का एक और फॉर्मूला हम लोगों ने ज्ञात कर लिया, P बराबर क्या प्राप्त हो गया, V²/R। तो आप लोग को मैंने 4 फॉर्मूलाज टोटल बताए हैं। ठीक है, आप लोग इसे नोट करें और ध्यान रखें इसका। ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो P इज इक्वल टू V²R, इसका एक और V²/R, इसका एक और फॉर्मूला हम लोग को पता चल गया। अब देखिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वो वाट होता है, वाट। ठीक है, WA+T। विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वाट होता है। अब 1 वाट इज इक्वल टू क्या होता है, या 1 वाट की परिभाषा किस प्रकार दी जा सकती है वो भी हम लोग नोट करते हैं यहाँ पर। देखिए ये हम लोग जानते हैं P इज इक्वल टू क्या होता है, W/T। हम लोगों को वाट ज्ञात करना है, 1 वाट किसके बराबर होता है, P का मतलब शक्ति का ऐसा ही मात्रा कभी भी
हम लोगों ने देखा मात्रक क्या होता है, वाट होता है। तो 1 वाट इज इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या है, कार्य, ऊर्जा, ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल, जूल, और समय का क्या होता है, सेकंड। इसलिए 1 वाट जो है वो 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होगा। इसे भी आप लोग नोट करें, ठीक है। 1 वाट किसके बराबर होगा, 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होगा। इस आधार पर इसकी परिभाषा यहाँ पर दी गई है, इसके नीचे ये आप लोगों को मैं बताऊंगा। उसके पहले जरा हम लोग विद्युत शक्ति के कुछ अन्य मात्रक भी होते हैं जिसका प्रयोग किया जाता है, वो भी हम लोगों के लिए जानना जरूरी है, ठीक है। देखिए जैसे एक है 1 kW, है ना, 1 किलोवाट। 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, 1000 वाट के बराबर होता है। आप लोग नोट करें इसे, 1 kW 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, 1000 वाट के बराबर होता है। उसी प्रकार 1 MW, MW का मतलब यहाँ मिली वाट नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये आपका क्या मेगावाट है, ठीक है, मेगावाट है। तो 1 मेगावाट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 10⁶ वाट, ठीक है। 1 मेगावाट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 10⁶ वाट। एक और नोट करने वाली बात क्या है यहाँ पर, HP। HP भी विद्युत शक्ति का ही एक मात्रक है जिसका मतलब होता है हॉर्स पावर, अश्व शक्ति। एक अश्व शक्ति दरअसल में किसके बराबर होता है, ये आप लोगों को जानना है, ठीक है। तो 1 HP यानी कि एक अश्व शक्ति का जो मान होता है वो होता है 746 वाट। ये एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेट मान जो होता है वो आपका होता है 745.7 समथिंग वाट करके होता है, ठीक है। इसको हम लोग जो एक्यूरेसी में हम लोग लेते हैं, फिर सन्निकटन करके इसका मान हम लोग ले लेते हैं राउंड ऑफ फिगर में। 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट। आप लोगों को याद यही रखना है, ठीक है। तो 1 HP, 1 हॉर्स पावर का मान कितना होता है, 746 वाट होता है। इसे आप लोग नोट करें। अब 1 वाट की परिभाषा किस प्रकार दी जा सकती है, इसे भी देखिए आप लोग। 1 वाट की परिभाषा जो है ये आपका इस सूत्र के आधार पर दी गई है, ठीक है। इससे जरा हम लोग देखते हैं 1 वाट क्या होता है। तो यदि किसी परिपथ में 1 जूल प्रति सेकंड, दिख रहा होगा आप लोगों को, 1 जूल प्रति सेकंड, है ना। यदि किसी परिपथ में 1 जूल प्रति सेकंड की दर से कार्य किया जा रहा हो तो उस परिपथ की विद्युत शक्ति क्या कहलाती है, 1 वाट कहलाती है। 1 जूल प्रति सेकंड की दर से अगर कार्य किया जा रहा है तो हम लोग कहेंगे कि उस विद्युत परिपथ में जो शक्ति है वो क्या है, 1 वाट की है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा, अगला टॉपिक क्या है हमारा, विद्युत शक्ति हम लोग कर चुके हैं, विद्युत शक्ति हम लोग कर चुके हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा क्या है, विद्युत ऊर्जा है। क्या है, विद्युत ऊर्जा। तो इसे आप लोग देखिएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी से अंग्रेजी में कहते हैं। विद्युत शक्ति के बारे में सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया है। आप लोग विद्युत ऊर्जा को अब नोट करें। विद्युत ऊर्जा की परिभाषा किस प्रकार दी जाएगी, सबसे पहले इसे देखें आप लोग। किसी विद्युत उपकरण द्वारा कार्य करने की क्षमता को विद्युत ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। किसी विद्युत उपकरण द्वारा कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहा जाता है, विद्युत ऊर्जा कहा जाता है, ठीक है। अब विद्युत ऊर्जा की अगर मात्रकों की बात की जाए तो विद्युत ऊर्जा के कुछ 2-3 मात्रक प्रचलन में है, ठीक है। पहला जो है वाट घंटा, क्या है, वाट घंटा, और दूसरा है किलो वाट घंटा। ये आप लोगों को नोट करने वाली बात है और यही इम्पॉर्टेंट मात्रक है, ठीक है। विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होता है किलो वाट घंटा होता है। ये विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक भी है। कौन सा मात्रक है, व्यावसायिक मात्रक। कभी कभी सवाल ये भी दिया जाता है कि विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है, ये सवाल भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो व्यावसायिक मात्रक क्या हो जाता है, kWh यानी कि किलोवाट घंटा। यही है, यही पॉइंट है आपका। व्यावसायिक मात्रक भी विद्युत ऊर्जा का क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है। अब 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, इसका क्या मान होता है वो भी मैं आप लोगों को प्राप्त करके दिखा देता हूँ। देखिए आप लोग अभी अभी देखा आप लोगों ने 1 किलोवाट घंटा, ये क्या है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है और व्यावसायिक मात्रक भी। अगर हम लोग इसे अलग अलग लिखने का प्रयास करें तो इस प्रकार लिख सकते हैं 1 kW यानी कि 1 किलोवाट और गुना 1 घंटा, है ना। 1 किलोवाट का मान हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1000 वाट होता है। क्या होता है, 1000 वाट होता है। और अगर हम लोग घंटा को सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, 60 × 60 सेकेंड लिखेंगे ना। चलिए ये हो गया आपका 10⁻³ और ये हो गया 60 × 60 3600 और ये क्या बन गया, वाट सेकेंड। ये आपका क्या बन रहा है मात्रक यहाँ पर, वाट सेकेंड, ठीक है। ये हो गया आपका 36, तो इसे हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं 3.6 × 10⁻³, ठीक है। अगर आप लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है तो मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा सरल और कर देता हूँ। 3.6 इंटू हम लोग इससे पहले 1000 लिख लेते हैं क्योंकि इसी को बाद में 10⁻³ लिखने वाला है। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 हो जाएगा। हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लेने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया 10⁻³ वाट सेकेंड। तो अब इसे हम लोग क्या लिखेंगे, 3.6 इंटू ये जो 1000 है इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ लिख सकते हैं। ये हो गया 10⁻³ वाट सेकेंड। मात्रक को आप लिखते जाइए। ये हो गया 3.6 इंटू 3 और 3 हो गया 6। 3 और 3 कितना हो गया, 10⁻³ 10⁻³ क्या हो गया, 10⁻6। अब एक चीज़ आप लोग और नोट कीजिए और याद रखिए कि वाट सेकेंड
ये जो आपका वाट सेकेंड अभी आया था, वाट सेकेंड, ये किसके बराबर है? तो आप लोग को ये यहाँ से जानकारी मिलेगी। देखिए वाट सेकेंड यहाँ ज़रा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। देखिए 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड है। तो अगर हम लोग इससे 1 जूल का मान निकालना चाहें, अगर हम लोगों को 1 जूल का मान निकालना हो तो वो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर के 1 वाट सेकेंड हो जाएगा। होगा, बिल्कुल होगा। तो 1 वाट सेकेंड किसके बराबर होता है? 1 जूल के बराबर होता है। तो यहाँ पर 1 वाट सेकेंड की जगह हम लोग क्या लिख रहे हैं? जूल लिख रहे हैं। वाट सेकेंड का हम लोग जूल लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने 1 kWh यानी कि किलो वाट घंटा का मान प्राप्त कर लिया, जो कि क्या होता है 3.6 × 10⁶ जूल। ये आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। एक दो चीज़ें और यहाँ पर जानने वाली है कि ये जो 1 किलोवाट घंटा है, ये जो 1 किलोवाट घंटा है, इसे 1 BOT, ठीक है, क्या 1 BOT यूनिट भी कहा जाता है। ठीक है, हम लोगों का जो मीटर होता है, बिजली का मीटर, उसमें जो यूनिट नोट किया जाता है वो इसी फॉर्म में किया जाता है, BOT यूनिट के फॉर्म में ही किया जाता है। ठीक है, और यही हम लोगों का बिजली बिल का जो फल प्राप्त होता है यही होता है। 1 यूनिट मतलब क्या हो गया, 1 किलोवाट घंटा, और उस 1 किलोवाट घंटा का मान क्या होता है 3.6 × 10⁶ जूल। अब ये BOT का फुल फॉर्म क्या है, इसे भी ज़रा आप लोग देख लीजिए। BOT का मतलब हो गया बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, BOT इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया बोर्ड ऑफ ट्रेड। ठीक है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, तो ये BOT का मतलब होता है। ठीक है, इसे भी आप लोग नोट करें। तो आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारी चीज़ जानने को मिली। इसे कब सिर्फ 1 यूनिट भी कभी कभी कहा जाता है। ठीक है, इसे आप लोग सिर्फ 1 यूनिट भी कह सकते हैं, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 BOT यूनिट, मतलब उसका मान जो है वो आप लोग को बताया जा चुका है। और फुल फॉर्म जो होता है वो होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ठीक है, तो 1 किलोवाट घंटा को ही हम लोग 1 BOT यूनिट भी कहते हैं, 1 यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, जिसका मान क्या होता है 3.6 × 10⁶ जूल। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, आप लोग इसे नोट करें और अच्छे तरह से याद करें और समझने का प्रयास करें। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा उस टॉपिक को लेकर मैं अगले वीडियो में आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। उस वीडियो का आप लोग वेट करें और हमारे वीडियोज़ को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।